हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि किसी ज्वेलर जो कि एक डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करता है और यदि वो एसएससी अपनी डायमंड की डिटेल्स ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी वाइज दे देता है, कैरेट वाइज दे देता है और जो भी एसएससी का जो स्टॉक है उसकी डिटेल क्वांटिटी के रूप में डेट वाइज दे देता है, तो क्या उस परिस्थिति के अंदर असेसिंग ऑफिसर खाली इस वजह से एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर सकता है कि एसएससी ने जो डायमंड की डिटेल दी है वो कलर वाइज, ग्रेड वाइज, पीस वाइज नहीं दी? यही इशू प्रेजेंट केस में आया। केस का नाम है राजगीर जेम्स एलएलपी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 112 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 28 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीआईटी की डी बेंच ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में हम ये देखते हैं कि जब असेसिंग ऑफिसर कोई डिटेल मांगना शुरू करता है और असेसी उस डिटेल को पूरी तरीके से असेसिंग ऑफिसर को अवेलेबल करा देता है, तो असेसिंग ऑफिसर कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि वो कोई ना कोई ऐसी डिटेल मांग करके जो कि ना तो एज पर एक्ट रिक्वायर्ड है, ना एज पर रूल्स रिक्वायर्ड है, या असेसिंग ऑफिसर कोई ऐसे केस का हवाला देते हुए जहां पे कोर्ट ने यह कहा कि ये डिटेल की रिक्वायरमेंट है, बिना किसी केस का रेफरेंस दिए हुए ऐसी डिटेल को मांग लेते हैं जो कि एसएससी के लिए संभव नहीं है और एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करके उसका एडिशन कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ जिसको बाद में ट्रिब्यूनल ने जिस एडिशन को डिलीट किया। प्रेजेंट केस में जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी से डिटेल्स मांगी तो एसएससी ने जो भी उसका स्टॉक था उसकी सारी डिटेल अवेलेबल कराई। जो स्टॉक था उसकी क्वांटिटेटिव वाइज, डेट वाइज डिटेल दी, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल दी, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 के अंदर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि एसएससी ने जो डिटेल है वो पीस वाइज, ग्रेड वाइज और कलर वाइज नहीं दी है। किसी भी डायमंड मर्चेंट के लिए यह एक इम्पॉसिबल काम है क्योंकि डायमंड्स के अंदर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ग्रेड अवेलेबल होते हैं, तो यह उसके लिए संभव नहीं है कि वो ये स्टॉक की डिटेल अवेलेबल कराए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस डिटेल के अभाव में एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करते हुए एस्टिमेशन बेसिस पर 1.7 करोड़ का एडिशन कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी ईओ के ऑर्डर को अपील रखा। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी है उसके अंदर कोई भी बुक्स के अंदर कोई डिफेक्ट को पॉइंट आउट नहीं किया है। सबसे पहली बार ट्रिब्यूनल ने यह कही। सेकंड, ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो भी एसएससी ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उस डॉक्यूमेंट से एसएससी का ग्रॉस प्रॉफिट आसानी से निकाला जा सकता है। तीसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसमेंट ईयर 18-19 के अंदर सेम फैक्ट्स पर ऑर्डर पास किया गया और जिसके अंदर कोई एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट नहीं की गई और पुराने सालों में भी जो एसएससी ने अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट किया है उसको रेवेन्यू ने एक्सेप्ट किया। फोर्थ, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर रिकॉर्ड पर कोई ऐसा केस नहीं ला पाया है जिसके अंदर सेम सर्कमस्टांसेस के अंदर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की गई हूं। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सीआईटी अपील है उसने भी फैक्ट्स को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन नहीं किया है एज पर लॉ, और जो एडिशन एस्टिमेशन बेसिस पर की गई हैं ऐसे डिटेल के अभाव में जो कि ना तो एक्ट के द्वारा रिक्वायर्ड है और ना ही किसी रूल्स के द्वारा रिक्वायर्ड है, तो ऐसी एडिशन जो है वो जस्टिफिएबल नहीं है और मुंबई ट्रिब्यूनल ने इस एडिशन को, जो कि इस रिस्पेक्ट में की गई थी कि एसएससी ग्रेड वाइज और कलर वाइज डायमंड की डिटेल नहीं दे पाया है क्वांटिटी की, उस एडिशन को डिलीट किया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजगीर जेम्स LLP वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 112 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 28 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।